सभी को नमस्कार। आज हम हैं हमारे द पैरानॉर्मल कैंप के 5वें एपिसोड में, जो कि है जमाली कमाली। ये जो पुरातत्व का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इमारत देख रहे हैं, मैं एक बार वे अराउंड करना चाहूँगा। ये पुरानी दिल्ली में आता है और दिल्ली आर्कियोलॉजी के अंडर में आता है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मेंटेन कर रखा है और आगे भी इसमें काम चल रहा है। इसको पुरातत्व की जो इमारतें हैं उसको सजा के रखने के लिए, हमारे इतिहास को बरकरार रखने के लिए इसकी स्थापना सन 1528 के आसपास हुई थी। और यहाँ पर कब्रगाह हैं, रोज गार्डन भी है, प्लांटेशन का वर्क काफ़ी अच्छा कर रखा है। खंडर नुमा जो स्ट्रक्चर हैं बहुत ज़्यादा, वो भी काफ़ी हैं यहाँ पर। बाकी एपिसोड में देखा होगा आपको, इतना ज़्यादा कहीं पर आपको देखने को मिलेंगे नहीं जितने यहाँ पर हैं। इसकी तुलना हम कर सकते हैं, जैसे कुलधरा है, वहाँ पर बहुत सारे खंडर नुमा स्ट्रक्चर हैं। भानगढ़ में है उसी प्रकार से, हालांकि इतना बड़ा है नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी यहाँ पर आपको खंडर नुमा स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। और यहाँ का जो पैरानॉर्मल इतिहास है, भूतिया इतिहास है, वो ये है कि यहाँ पर लोगों को कई बार रात को कब्रों में से विवाह करने की आवाज़ें आई हैं, लोगों को चिल्लाने की आवाज़ें आई हैं। तो आज हम हमारे द पैरानॉर्मल कैंप के इस एपिसोड में देखते हैं क्या ऐसा कुछ है यहाँ पर। और मैं इसी के साथ ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा ये जितने भी वीडियोस हैं ये सोशल अवेयरनेस के लिए हैं। अंधविश्वास को हम बढ़ावा नहीं देते हैं और ना ही हम किसी भी धार्मिक या जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। तो हम देखते हैं आगे। इतिहास है जमाली कमाली का। जैसे कि मैंने बताया था 1528 के आसपास ये बना था और यहाँ पर उसकी कब्र है लौटी की। जैसा कि मैंने आपको एंट्रेंस में बताया था कि आज हम आए हैं जमाली कमाली में। तो जमाली कमाली की जैसे ही हम एंट्री करते हैं इसकी इमारत में, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी पुराना जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। इसमें कुछ आयतें असल लिखे हुए हैं और ये मस्जिद का रूम बताते हैं इसको। और ऊपर भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कारीगरी इसमें कर रखी है उस ज़माने की। और आज इसको आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट वो काफ़ी अच्छे से इसको बनाने में वापस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर आ चुकी है। देखते हैं यहाँ पर भी कुछ एनर्जी का इस समय मौजूदगी है या नहीं। तो मैं दिखाना चाहूँगा, हमारा केटरिंग रेडी है और ऑन है।
मेरा नाम देवेश है और मैं चाहता हूँ यहाँ कोई है और अगर मेरे से बात करना चाहता है, यहाँ पर कोई अच्छी एनर्जी है, बुरी एनर्जी है, कोई भी है, मेरे से बात करना चाहता है तो अपनी मौजूदगी का एहसास कर रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं, मेन जो ये जगह है यहाँ पर मैं काफ़ी देर से घूम रहा हूँ, तो मेरे को कोई ऐसा सेंसेशन भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि हमारी बॉडी ही है वही एक बहुत बड़ा वो है। जो हमारी बॉडी है वही एक तरह का इक्विपमेंट है जो एनर्जी को सेंस कर लेता है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ ऐसा कोई भी कुछ भी महसूस नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर कोई हो, और हम एक पोर्च के ऊपर खड़े हुए हैं। यहाँ पर पूरा आगे महल नुमा जगह है, एरिया है, और शायद वो जो एरिया है वो कब्रों का है, तो हम वहाँ चलते हैं। और ये मस्जिद का एरिया है। तो और काफ़ी पुराना सन 1500 के अंदर जो ये चीज़ बनी थी और आज तक इसको सजा के रख रखी है। तो हम कुछ पानी का वो है जो पानी को इकट्ठा किया जाता होगा शायद यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ लिख रखा है जो उर्दू लैंग्वेज में है। जैसा कि आपने काफ़ी जगह लिखा हुआ है यहाँ के बारे में और पढ़ा होगा कि मतलब ये जो उसकी समलैंगिक प्रेमिका थी जमली, और ये शायद उस ज़माने में भी जैसा कि और भी बहुत सारे मुग़ल एम्पायर्स थे जो जिनके बारे में ऐसी चीज़ें बताई गई थी, तो उसका एक आप उदाहरण बोल सकते हैं इस जगह को, कि उसने अपनी उसकी याद के रूप में, यादगार के रूप में उसकी कब्र बनवाई। क्योंकि इसमें जो मार्क लगे होते हैं कब्रों पे, पुरुष और स्त्री के अलग अलग मार्क लगे होते हैं, तो उसमें पुरुषों का मार्क है। तो अब ये जाहिर सी बात है कि उसकी याद में बनाया है। तो जैसा कि बाकी जगह लिख रखा है, सोशल मीडिया पे भी है कई जगह, और इतिहास में भी लिख रखा है, तो वहाँ के सोर्स से हमको ये पता चला है। हमारा इसमें कोई ओपिनियन नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये पुराना स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी कब्रें बनी हुई हैं। जैसे कि वहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, वहाँ पर भी हैं कब्रें, वहाँ पर भी हैं, आगे भी कई जगह बनी हुई हैं। तो इसको ऐसे ही साफ़ सुथरा करके छोड़ दिया है। और जो जमाली कमली मस्जिद का इतिहास है, ये कुतुब मीनार के जस्ट पास ही है, 500 मीटर की दूरी पे, उसी के अंडर में आता है। और हुमायूं ने जब जमाली को बुलाया था, संत थे ये सूफी, और जब कमाली की डेथ हुई उसके बाद उसकी कब्र बनाई गई जमाली के द्वारा। और जब जमाली की डेथ हुई उस समय हुमायूं ने इनका कब्र उनकी पत्नी के पास ही
बना दी। इसमें कुछ ऐसी बातें भी हैं जिसका हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये बताया जाता है, बहुत सारी लोगों ने अपने अपने ब्लॉग्स में लिखा है कि जो कमाली थी वो जमाली जी की प्रेमिका थी, वो समलैंगिक थे और उनकी इसी कारण उन्होंने जब उनकी डेथ हुई तो उनको एक साथ दफनाया गया। क्योंकि जब हम कब्रें देखते हैं तो कब्रों पे एक निशान बना हुआ है, वो निशान अंकित होता है पुरुषों के लिए। तो जैसा नाम सुनने में आता है जमाली और कमाली, तो ऐसा लगता है कि या तो पति पत्नी होंगे या माँ बाप होंगे किसी के, या मतलब स्त्री पुरुष का सा नाम आता है, लेकिन वो दोनों पुरुष ही थे। और साथ ही एक साथ ही उनको रखना गया था, जो इंडिकेशन उस पर साइन उस पर दे रखा है उसके हिसाब से, तथ्यों के हिसाब से। और जो समलैंगिक वाला पार्ट है वो हम ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बारे में हमको भी ज़्यादा अभी आइडिया है नहीं। जैसा कि मैंने पढ़ा था ब्लॉग्स के अंदर, काफ़ी लोगों की से सुना था, इसलिए मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। लेकिन इसका हम कोई भी मतलब समर्थन करते नहीं हैं कि ऐसा भी था या जो भी है। अभी बस ये है कि ये आर्कोलॉजी के अंडर में आता है दिल्ली के, और एक बहुत खूबसूरत जगह है जो कि हम हमारे पुराना भारत का इतिहास हम देख सकते हैं जिसके द्वारा। और अब हम चलेंगे, यहाँ पर एक राजा की बावड़ी है और गार्डन भी बना हुआ है आगे की तरफ, और इसके जस्ट पास ही एक कब्रिस्तान है। और हाँ, एक और इसका पहलू है, जैसे हमने बहुत सारे यहाँ पर गार्ड्स जो लगे हुए हैं उनसे बात की कि क्या उनके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल ऐसी घटना घटी है, तो सब ने नकारा है, क्योंकि वो अच्छे से ट्रेंड भी होते हैं, प्लस उनका काम ही होता है मतलब 24 घंटे ड्यूटी करना। बहुत सारे गार्ड्स जो दिन में करते हैं, कई बार रात में ड्यूटी करते हैं, जो रात में करते हैं दिन में भी करते हैं, तो उनको एक्सपीरियंस हो जाता है। और ऐसा कुछ भी उन्होंने महसूस नहीं किया है। वो हर जगह यहाँ पर हर कोने कोने में गार्ड्स रहते हैं। ये भी नहीं कि सिंगल हो, काफ़ी सारे अलग अलग लोकेशंस पे जाते हैं और घूमते रहते हैं, पेट्रोलिंग करते रहते हैं, लेकिन ऐसा उनको सुनने में नहीं मिला है। लेकिन जो आसपास के एरिया के जो लोग हैं, काफ़ी जो कब्रिस्तान के पास भी हैं, दूसरी जगह के पास भी हैं, उन्होंने कई बार यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस की हैं। और जैसा भी थोड़ी देर पहले आपने देखा था, हमने वहाँ जो मेन पार्ट था, जो इसका गुम्बदनुमा जो एरिया बना हुआ है, गुम्बदनुमा जो एरिया बना हुआ है, वहाँ पर हमने जो चेक किया हमारे गेटोमीटर से, तो ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं हमको देखने को मिली हो। वैसे भी अभी दिन है तो ऐसा कोई कुछ महसूस हो गया नहीं। मैंने बताया, यहाँ पर कमाली की कब्रें हैं, और आप देख भी सकते हैं कि मेरे चारों तरफ भी खंडरनुमा स्ट्रक्चर है। शायद ये घर हुआ करते थे, यहाँ पर बस्तियाँ भी थी, और यहाँ पर कब्रें भी हैं आसपास में। और इसी के साथ ही ये भी बताया जाता है लोगों के द्वारा कि यहाँ पर जो जमाली कमाली हैं वो जिन्नों के साथ रहते हैं, और यहाँ जिन्नात भी हैं काफ़ी, और जिनकी रात को आवाज़ें आती हैं, जैसा कुछ कलमा पढ़ने की आवाज़ें आती हैं। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कब्रों के अंदर से आवाज़ आती है। बहुत सारे पुराने लोगों ने जो यहाँ पहले घूमते थे, अब तो बहुत काफ़ी डेवलप कर दिया इस एरिया को, लेकिन जो पहले घूमते थे उन्होंने बताया कि काफ़ी हद तक हमने आवाज़ें सुनी हैं, हमने आसपास के लोगों से बात की। जो नए लोग हैं उनका ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा मेरे को, और ना ही उन्होंने कुछ बताया। तो हम अब चलते हैं थोड़ा आगे इस एरिया से। लगता है क्योंकि भानगढ़ का भी आप देखेंगे तो भानगढ़ में भी ऐसे ही कुछ जो स्ट्रक्चर है वो बना हुआ था पहले के टाइम का, और यहाँ पर जो घर हैं वो इसी हिसाब से टूटे पड़े हैं बहुत सारे। और यहाँ पर शायद कुछ और भी हो सकता है, इसकी हम कुछ क्लेरिफिकेशन दे नहीं सकते, लेकिन जो भी है ये बहुत ही खूबसूरत बना होगा अपने टाइम में।
देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी आर्कियोलॉजी द्वारा काफ़ी तरीके से इसको साफ संभाल के लिए कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है, रिनोवेशन करवाया जा रहा है। और यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस के लिए भी बोर्ड लगा रखे हैं, जैसे बलवंत का मकबरा है, बलवंत का मकबरे का द्वार, इधर आवासीय क्षेत्र रहा होगा, और ये मकबरा है बलवंत का। और ये जो राइट साइड में है ये जमाली का महल की मूर्ति, जो ऊपर करके थोड़ा देखेंगे कि यहाँ पर अंदर की तरफ क्या रहा होगा। इस लोकेशन पे जो ये पेड़ वाला एरिया है ये काफ़ी मतलब डरावना सा लगता है यहाँ पर इस एरिया में। तो हम एक बार चल के यहाँ पर भी हमारे रीडिंग लेंगे कि यहाँ पर ऐसा कुछ है जो अभी हमसे कम्युनिकेट कर सकता है, तो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने आके अपना K2 मीटर ऑन कर लिया है, और अगर यहाँ पर कोई भी रीडिंग आती है तो हमको पता लगेगी कि ऐसा कुछ है या हो सकता है। तो यहाँ कोई है जो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास करा तो बता सकते हैं। ऐसा तो कुछ अभी देखने को हमको मिला नहीं है। कोई है यहाँ पर। और जैसा मैंने बताया था यह नज़दीक मीनार के एरिया जो सामने मीनार है। अभी जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने कुछ चीज़ें डेवलप की हैं यहाँ पर। जैसा देख सकते हैं आप, यहाँ गार्डन है, काफ़ी सुंदर ट्रैक्स बनाए हैं, और यहाँ पर रोज़ गार्डन भी है, और काफ़ी हद तक इसको और डेवलप करने में लग रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे आपने सुना होगा सायरन की आवाज़, पुलिस भी यहाँ ट्रैकिंग करती रहती है रेगुलर। मतलब इस गर्मी के टाइम में यहाँ पर कभी काफ़ी हद तक टेम्परेचर डाउन है एनवायरनमेंट की वजह से। काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर रखा है। और वीडियो के माध्यम से मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा सभी से कि अभी गर्मी का टाइम है और काफ़ी हद तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो प्लांटेशन का अगर हो सके तो जब भी बारिश हो किया जाए प्लांटेशन को, और कम से कम एक प्लांट की अगर जिम्मेदारी लेंगे हम सब तो काफ़ी हद तक इस एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारा गार्डन वाला पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अभी ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और आर्कियोलॉजी ने मिलके डेवलप किया है, गार्डन सा है, फाउंटेन लगा रखे हैं, बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है, उसमें बोटिंग का भी है। अंदर गेस्ट हाउस है, उसका काम चल रहा है, और आपका यहाँ पर टिकटिंग उन्होंने कर रखा है,
जो कि 30 रुपीज़ का है, फॉरनर्स के लिए ज़्यादा है। और यहाँ की और अच्छे से रख रखाव हो सके और इन स्मारकों को अच्छे से सजो के रखा जा सके। अब हम चलते हैं जो बावड़ी वाला पार्ट है वहाँ पर, और जल्द ही आपको यहाँ का नाइट इन्वेस्टिगेशन का भी हम वीडियो दिखाएंगे। उसके लिए हम एपिसोड 2 ज़रूर इसका बनाएंगे। तभी अभी हम चलते हैं राजा की बावड़ी। जैसे कि आप देख रहे हैं हम एक बावड़ी वाले क्षेत्र में हैं। ये बावड़ी का क्षेत्र, ये भी राष्ट्रीय स्मारक इसको घोषित कर रखा है। और ये नेचुरल वाटर का सोर्स और उसको इकट्ठा करने का पानी था वो बना रखा था उस टाइम का। और जैसा नीचे देख रहे हैं बहुत सारी इसमें गुम्बद टाइप का एक वो बना रखा है स्ट्रक्चर। पानी, ज़मीनी पानी है वो इकट्ठा होता था, और अभी इसका रिनोवेशन का काम चल रहा है जो कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट करवा रहा है। और बहुत ही अच्छी बात है जो कि हमारे राष्ट्रीय स्मारकों को, ऐसे जो धरोहर हैं उनको सजो के ये चीज़ें रख रखी हैं। और इसमें कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, कुछ डिज़ाइन दिखेंगे जो उस टाइम के बने हुए हैं। जैसे कि मैं जूम करके दिखाऊंगा। ऊपर हम देखते हैं यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई है एक्टिविटी जिसका हम एहसास कर सकें। ये हमारा देख सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पर कोई है जो अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहे वो करवा सकता है। कोई स्त्री पुरुष, कोई जिन्नात या कोई भी हो तो अपनी मौजूदगी का एहसास करें। कोई है यहाँ पर तो अपनी मौजूदगी का एहसास करें। अगर हमसे आप बात करना नहीं चाहते तो भी आप उसमें लाइट भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय एक इत्र की शीशी रखी हुई है, तो किसी ने इसके ऊपर चढ़ाई होगी यहाँ पर। कोई है यहाँ पर जो अपनी मौजूदगी का एहसास कराए। बीच में एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे पुराना स्मारक था तो आप देख सकते हैं लोगों ने किस तरह से इसको ख़राब कर रखा है नाम लिखने के लिए। तो ऐसा मेरी दरख्वास्त है समझिए, ऐसा ना करें। ये मैंने रख दिया है गेट वगैरह। यहाँ पर कोई भी मौजूद हो और जो अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहे तो कुछ भी ब्लिंक कर सकता है, हल्की सी भी एनर्जी हो, कुछ भी हो तो आप इस यंत्र के द्वारा हमको अपनी मौजूदगी का एहसास करा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हमसे बात करना या कुछ भी है तो भी आप इसमें एक लाइट ब्लिंक करके या हल्का सा भी अगर आप इंडिकेशन देना चाहें तो हम यहाँ से चल जाएंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं मैंने मोस्टली कोशिश की है सब जगह, लेकिन बीच में आपने देखा होगा कि एक दो जगह यहाँ पर हल्की हल्की ब्लिंक हुई थी लाइट, तो उन पोर्शंस को भी देखते हैं एक बार।
कोई है जो अपनी मजदूरी का एहसास करना चाहे। तो मतलब इस समय दिन का टाइम है और ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर कुछ है। और जैसे कि मैंने बताया, इसका एपिसोड भी निकालेंगे नाइट का ज़रूर। अगर हम परमिशन मिल जाता है तो हम ज़रूर एपिसोड सेकंड बनाएंगे। तो देखते रहिए, ज़रूर हम ट्राई कर लेते हैं इसको हो रहा है। अगर यहाँ कोई है अपनी मौजूदगी का एहसास करना चाहता है तो हमसे बात कर सकता है। इस यंत्र के द्वारा कोई भी लाइट ब्लिंक कर सकता है। ऐसा कुछ भी अभी दिन के टाइम में कोई भी इंडिकेशन नहीं निकल पा रहा है, अगर हम दिन की बात करें। और हर टाइम एक जैसा नहीं होता है, हर समय एक जैसा नहीं होता है। तो हमसे नहीं करना चाह रहे हो बात, हमारे और भी टीम मेंबर्स हैं। जब हम उनके साथ आएंगे तो हम ज़रूर सब मिल के बात करना चाहेंगे। और मेरे को पूरा विश्वास है कि ये जो पैरानॉर्मल जो शक्तियाँ हैं, ये स्पिरिट्स हैं, अब यहाँ कोई जिन्न हो, भूत प्रेत, जो भी जिसको बोलते हैं, वो अगर होंगे तो ज़रूर अपना इंडिकेशन देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक तालाब सा मौजूद है, बावड़ी नुमा। ये बताते हैं यहाँ पर जितना आपको ये दिख रहा है, इससे 2-3 मंजिला और नीचे है, काफ़ी गहरा है। जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूँ, अगर सिंह की बावड़ी है, जब वो पानी भर जाता है तो ऊपर तक पानी आता है उसमें, उसी प्रकार से यहाँ पर भी पानी काफ़ी हद तक ऊपर आ जाता है। और अभी तो यहाँ पर आर्कियोलॉजी ने इसका काम वापस रिनोवेशन करवा रही है। जैसे एक और यहाँ पर टॉम्ब है, इसका भी अच्छे से उन्होंने इसको डेवलप किया है, स्मारक घोषित कर रखा है। उसी प्रकार से ये भी राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ है। और इसमें काफ़ी एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, सुसाइड हो चुके हैं। काफ़ी टाइम पहले जब आबादी क्षेत्र नहीं था और कम लोग थे, तो मेरी जैसा भी एक मौलवी जी जो पास में थे यहाँ पर, उनसे बात हुई। वो अपना इंटरव्यू नहीं दे पाए कुछ कारणों से, लेकिन उन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम पहले जो यहाँ पर लोग रहते थे, जो बीच में आते थे यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए, उन लोगों को कई बार ऐसी चीज़ें महसूस हुई, दिखी हैं। और अब वो चीज़ें हैं जो जिन्नात जो उनकी भाषा में बोलते हैं, वो सब जा चुकी हैं एक हद तक यहाँ से। क्योंकि जहाँ पर आबादी क्षेत्र बढ़ जाता है और ये सब चीज़ों का इंसान का जहाँ इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, हर तरीके से रहता है, तो वो अपने डायरेक्शंस, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चल जाते हैं, शांत जगह। और उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया, जैसे एक छलावा होता है, उसी प्रकार से उनको एक यहाँ पर सांप दिखा, उसके निशान भी उनको दिखे। और काफ़ी हद तक वो मतलब एबनॉर्मल जो चीज़ हम बोल सकते हैं वो थी। वो उसका साइज़ वो अपने जांग के साइज़ का बता रहे थे। और उसकी दाढ़ी भी थी, क्योंकि बहुत सारे जो बहुत पुराने सांप हैं, कई जगह देखा गया, उनके बाल आपको दिखेंगे वाइट कलर के। तो वो काफ़ी बड़ा मतलब शेष नाग एक टाइप का एक नाग यहाँ पर उनको दिखा था। और जिस बंदे को भी दिखा वो बेहोश हो गया था, उसको लोग फिर उठा के ले आए। और कुछ टाइम पहले भी, अभी 2-3 महीने पहले भी यहाँ एक पास में जंगल था, उसमें भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि गार्ड को कुछ एकदम से दिखा और वो बेहोश हो गया, फिर उसको बाकी लोग भी आए। ये मतलब मेरे को सुनने में आया यहाँ के लोकल लोगों से, जबकि ऐसा कुछ कहीं भी न्यूज़ आर्टिकल या कुछ भी नहीं छपा है। लेकिन हमने यहाँ पर आसपास में काफ़ी लोगों से बातचीत की थी। और जो ये पानी है, ये पानी अभी साफ़ सफाई चल रही है, काफ़ी गहरा है। तो ऐसी जगह आप भी जहाँ बावड़ियाँ हो या कुछ हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा उससे स्पेस बनाए रखें और एकदम अंदर तक ना जाएं, क्योंकि ये पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, ढह भी सकते हैं। और काई भी जगह जगह लगी रहती है, बारिश के टाइम में खासकर लोग स्लिप हो जाते हैं और इंसिडेंट होना लाजमी है। तो
इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें। कोई भी स्मारक पे जाएं, इमारतों पे जाएं जहाँ पर काई हो या पुराने स्मारक हो, वहाँ पर अपनी बाउंड्रीज से जो उसकी बाउंड्री है उससे दूर रहें, जिससे कोई घटना ना घट सके। जैसा कि आपने देखा जो जमाली कमाली का टॉम है और उसके आसपास के एरियाज़ हैं, और भी बहुत सारे टॉम्स हैं, उनके बारे में हमने बताया। और जो भी जमाली कमाली की कहानी है वो आज तक भ्रमित करती है लोगों को। सच किसी को नहीं पता अभी तक। हर तरह के लोग हैं, हर तरह की कहानियाँ हैं यहाँ पर, तो हम किसी भी कहानी की पुष्टि नहीं करते हैं। जो यहाँ का पैरानॉर्मल इतिहास है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जो नाइट की होगी, जो एक्टिविटीज़ आपको शो होंगी, वो मैं सेकंड एपिसोड में और साथ ही नाइट में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिससे यहाँ के इतिहास के बारे में और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में अब अच्छे से पता लगेगा कि क्या यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं आज भी जिन्नात। इसी के साथ हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं ख़त्म होता है। इसका एपिसोड सेकंड ज़रूर आएगा, देखते रहिए द पैरानॉर्मल कैंप। इसी के साथ सभी को नमस्कार, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।